आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का इतिहास का पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यानी कि जितना भी प्रश्न उत्तर आपके एग्ज़ाम आपके किताब में दिया गया है वो सभी आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरे चैप्टर को समाप्त किया था, एंड कर दिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और सब्जेक्टिव प्रश्न है उस सभी प्रश्नों को आज हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, आपके किताब में जो दिया हुआ है वो पहला है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहला है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा भी है, ये कहाँ का था, तो पुर्तगाल का था। कहाँ का था, पुर्तगाल का व्यापारी था। ठीक है, यात्री था। दूसरा का है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा या फिर ज्ञान किनसे लिया, तो अरबों से लिया था। किससे लिया था, तो अरबों से, आपको ध्यान रखना है। तीसरा का है कि उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी। उत्तम आशा अंतरिक्ष जो है उसका खोज किसने किया था, तो आंसर लिखेंगे कि डियाज बार्थोलोमियो। डियाज बार्थोलोमियो, या फिर इसको बार्थोलोमियो डियाज भी बोल सकते हैं। ठीक है, यह इसका नाम में आगे पीछे है, आपके किताब में बार्थोलोमियो डियाज दिया हुआ है और जो क्वेश्चन पूछा है वहाँ पर लिखा हुआ है डियाज बार्थोलोमियो। ठीक है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही नाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथा हो गया कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी। अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1492 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1492 ईस्वी में। ठीक है, और आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं इसका भी आप लोग हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ अपने मन से। हम तो आपको यहाँ पर आंसर बता ही रहे हैं, लेकिन आपके अपने मन से कितना सही हो रहा है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पांचवा है कि कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई। कुस्तुनतुनिया का पतन जो है कब हुआ था, तो 1453 ईस्वी में। कब हुआ था, 1453 ईस्वी में, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर का, कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। ठीक है, तो वो मैगलेन था। कौन था, तो मैगलेन था। मैगलेन ने समुद्री रास्ते से, कैसे, तो समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, और इसके चक्कर लगाने से ही लोगों के मन में, यानी कि सभी को यह पता चल गया कि जो पूरा का पूरा जो समुद्र है, सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपके पास आता है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में जो सही हो उसके सामने सही तथा जो गलत हो उसके सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, ये आपका सही गलत वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहला है कि भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। क्या यह सही है। भारत के निवासी जो हम हैं उसको मूल जो निवासी है हम भारत के, क्या हमें रेड इंडियन कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। तो क्या है, पहला जो है आपका वो गलत है। पहला आंसर क्या है आपका, गलत है। दूसरा का है कि उत्तम आशा अंतरिक्ष ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया था। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दूसरा का हो गया आपका। तीसरा का हो गया, अगला है 3 नंबर, अगर कि भारत पूर्वी तट के अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। क्या सही बात है, नहीं, ये क्या है, तो गलत है। ठीक है, तीसरा का आंसर क्या है, तो गलत है। चलिए चौथा हो गया, कहता है कि मार्को पोलो ने भारत की खोज की थी। क्या भारत की खोज मार्को पोलो ने, बिल्कुल नहीं। किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है, तो ये आपका क्या है, तो गलत है। 4 नंबर जो है वो आपका गलत है। पांचवा है कि जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। बिल्कुल सही बात है, ये आपका सही है, यानी कि जो जेरूसलम है वो अभी की स्थिति में वो कहाँ पर है, तो इजराइल में स्थित है। ठीक है, छठा है कि लिसम्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। तो ये सही बात है,
क्योंकि यहाँ पर दासों का व्यापार होता था। कहाँ पर? लिसम्बन में। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती पकड़ के उसको बेच देना, दास व्यापार होता था। और इन्हीं दासों से क्या होता था कि जो हार्ड वर्क होता था, जो कठिन वर्क होता था, वो सब इनसे करवाया जाता था। ठीक है। सातवां है कि अमेरिगू ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा था। ये भी सही बात है, क्योंकि अमेरिगू वेस्पुची ने ही तो नई दुनिया की खोज की थी। और इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया? इस अमेरिगू के नाम पर ही क्या रखा गया? तो अमेरिका रखा गया। इस नई दुनिया का नाम अमेरिगू के नाम पर ही अमेरिका रखा गया था। ठीक है। चलिए, अब हमारे पास प्रश्न आता है। देखिए, तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। हमें कम से कम एक वाक्य में इसका उत्तर देना है। डायरेक्ट उत्तर हमें इसका नहीं देना है, कम से कम एक वाक्य होना चाहिए। ठीक है, एक वाक्य से अगर कम रहता है तो आपको एग्जाम में नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न ये सभी रहने वाला है। आपके एग्जाम में ये जो प्रश्न आएगा वो 2 नंबर का आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी? देखिए, भारत आने के लिए वो कौन सा भारतीय व्यापारी था जो वास्को डी गामा को मदद किया था भारत आने के लिए? तो उत्तर लिखेंगे कि भारत आने में भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा की मदद की थी। किसने की थी? तो अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा की मदद की थी। ठीक है, कहाँ पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष में अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा का मदद किया था भारत आने के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अब्दुल मजीद ने कहाँ पर वास्को डी गामा की मदद की थी? तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष, यानी कि जिसको हम लोग केप ऑफ गुड होप कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर इसने मदद की थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे कि न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था? लिखेंगे उत्तर कि न्यू फाउंडलैंड का पता सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने लगाया था। 2 व्यक्ति थे, पहला का नाम था सर जॉन और दूसरा का नाम था सेबास्टिन कैबोट। दोनों ने मिल करके न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, कह रहा है कि यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाली जहाज को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे कि यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाली जहाज को कैरावल कहा जाता था। ठीक है, यानी कि तेज चाल से चलने वाली जहाज को क्या कहा गया? तो कैरावल कहा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर का, है कि दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? आपको हम अभी बताए हैं। चलिए ये इसका प्रश्न भी आ गया। लिखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष है, यानी केप ऑफ गुड होप जो है वो क्या है? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। चलिए ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास 5 नंबर का, कि 11वीं से 12वीं शताब्दी में ईसाई और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? ठीक है, धर्म युद्ध जो हुआ था वो क्यों हुआ था? लिखेंगे उत्तर कि 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के लिए, यानी कि अधिकार के मुद्दे के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध हुआ था। किसके लिए हुआ था? तो अधिकार के लिए हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है 6 नंबर का, कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया था? तो लिखेंगे उत्तर में कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, तुर्की ने 1453 में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद क्या कर रहा था? तो वो व्यापारियों से भारी टैक्स वसूलता था, कि अगर आपको इस रास्ते से व्यापार करना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए
7वां है कि पुर्तगाल और स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है। लिखेंगे उत्तर कि पुर्तगाल अटलांटिक महासागर तथा स्पेन अटलांटिक और भूमध्य सागर के पास अवस्थित है। ठीक है, चलिए आपका अब जो इसमें का ऑब्जेक्टिव प्रश्न था वो और 1 नंबर का जो प्रश्न था 2 नंबर का वो समाप्त हो गया। अब इसके बाद जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, जो आपका लघु है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों को हम आपको अगले वीडियो में कवर करवा देंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और जो भी बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग क्लास को अटेंड कर सकें, देख सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।